जिसने बंद किया था आज उसके तख्त का वारिस भी कोई नहीं, जिसे जिंदान में रखा था उसका वारिस आज भी है। लिहाजा ये भरा हुआ दरबार इस बात पे गवाह है, तख्त टूट गया, किरदार मोहम्मद आज भी जिंदा है। इमामत की 7वीं जीने पे बैठा हुआ ये शहजादा, नबियों में मूसा आए तो और होता है, इमामों में मूसा आए तो और होता है। नबियों का मूसा असा से मूसा दिखाता है, इमामत में मूसा कौन कह के मूसा दिखा देता। इस मालिक की सारी जिंदगी इस मौला की सारी जिंदगी बाबा जी क्योंकि गुजरी ही जिंदान में है, तो लिहाजा फजीलत के भी सारे मोती जिंदान ही से हासिल हुए। जब जिंदान में पीर अहमद शाह जी कह दिया गया था इस इमाम से कि इमामत का इख्तियार तो अब वापस हो गया, और एक शख्स ने कहा था अगर इमाम के पास गैब की कुंजियां होती हैं तो फिर ये जिंदानों में बंद क्यों होते हैं? जब इनके पास गैब की कुंजियां हैं तो फिर ये कैद खाने में मुक़य्यद क्यों हो जाते हैं? इतना कहना था। इमाम ने कहा इमामत को कमजोर न समझना, अगर मैं कहूं तो ये सामने वाली दीवार सोने की हो जाए। अभी इमाम ने इतना कहा यह दीवार सोने की हो गई। दीवार सोने की होना थी, लोग हैरान और परेशान हुए। इमाम ने दोबारा इशारा किया, फिर पत्थर की हुई। इमाम ने पत्थरों की तरफ निगाह करके कहा मैंने आमर तो नहीं किया था, मैंने हुक्म तो नहीं किया था, मैंने तो कहा था अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं, मेरे आमर का इंतजार क्यों ना किया? और आमर की आमर से पहले सोने की क्यों हुई? दीवार ने बोल के कहा मौला मैं तो आपके गुलामी में हूं, मैं तो आपके आमर के मुंतजर थी, लेकिन जब आप कह रहे थे इनमें से एक हरामी के दिल में यह शक पैदा हो रहा था कि यह कैसे हो सकता है, मैंने फौरन होके बताया कि ऐसे हो सकता। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। लिहाजा इमामत कैद खाने में भी इमाम, जिंदान के पीछे जाके इमामत का रुतबा छोटा नहीं हो जाता। हाँ जो दुनिया का बादशाह हो वो जिंदान में जाके बादशाह नहीं रहता। रावलपिंडी वाले भी नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? आप ही के तो करीब अडियाला भी है। बादशाह बाबा जी जिंदान में चला जाए तो बादशाह नहीं रहता। इमाम कैद खाने में भी हो, इमाम हो। इमाम तख्त का मोहताज नहीं, इमाम ताज का मोहताज नहीं। जरूरी नहीं कि इमाम के लिए तख्त हो तो फिर उसके पास इमामत है। हजरत यूसुफ कैद खाने में भी नबी थे। तख्त किसी भी बेइज्जत को इज्जत नहीं देता। वक्ती तौर पे जमाने पे जाहो जलाल रोब के लिए तो होता है, लेकिन तख्त से किसी का साहिब इज्जत होना जरूरी नहीं। इमामत अल्लाह का वो दिया ओहदा है। इमाम जिंदान में भी इमाम होता, क्योंकि ये दिन बादशाह का मखसूस है और आज की ये शब्बेदारी को इमाम के साथ मंसूब किया गया है। वरना मौजू 13 रजब भी हो सकता था, मौजू 15 रजब भी हो सकता था, लेकिन मजलिस का उन्वान क्योंकि सरकार के हवाले से है तो मैं कोशिश करूंगा जितनी देर तक जिक्र की तलावत की जाए इसी शहनशाह का तज़किरा किया जाए। एक लम्हे के लिए मेरी कौम का नौजवान ये जरूर सोचे कि आखिर उम्मत इमाम को कैद क्यों करती थी? वजह क्या थी? इमाम किसी भी बादशाह की हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बना। इमाम ने किसी भी बादशाह की, ठीक है वो हुकूमत संभाले हुए थे, इमाम ने किसी भी जगह पे हुक्म नहीं किया कि शहनशाह को बादशाह को कत्ल कर दो। फिर इमाम को कैद क्यों किया जाता था? जो नौजवान बैठे हैं बुजुर्गों को मैं सबक सुना रहा हूं,
नौजवानों के लिए एक फिक्र देने लगा हूं और नौजवान बोल के तायद का हक जरूर अदा कीजिएगा। जब ये इमाम को कैद करते थे तो वजह क्या थी, क्या दुश्मनी थी इमाम को कैद करने में? ये इमाम का बदन कैद नहीं करते थे, किरदार मोहम्मद को लोगों की नजरों से हटाते थे। इसलिए कि अगर ये किरदार जमाने के सामने रहा तो फिर किरदार मोहम्मद लोगों की नजर में मशअल राह बन जाए। लेकिन इमामत कैद खाने में भी हुज्जत वही किरदार अदा करती है जो इमाम ने मजमयाम में अदा करना। नबूवत के ओहदे और होते हैं, इमामत के ओहदे और होते हैं। चले, मैं यही बात आई है तो मैं यहीं से इसी बादशाह का जिक्र और तकाबुल एक नबी के साथ पढ़ देता हूं। हजरत यूसुफ पे हमला हुआ, 7वीं कोठरी तक गया अल्लाह का नबी और 7वीं कोठरी पे जाके अपनी इस्मत को बचाया। लेकिन इस्मत बची, जिसने हमला किया था उसका हदफ वही रहा। 7वीं कोठरी तक गए हैं हजरत यूसुफ और 7वीं कोठरी पे जाके इस्मत को बचाया। अब यह बात ज़हन में रखिएगा। आइए मैं आपको इमामत का ओहदा बताऊं। इमाम कैद खाने में थे या एक फाहिशा औरत को जिंदान में भेजा गया ताकि इमाम पे इल्जाम लगा के इमाम का कत्ल आसार हो सके। जब सुबह को दरवाजा खोला गया तो हुकूमत का दिमाग घूम गया। आगे इमाम सजदे में था, पीछे वो औरत सजदे में थी जो 7वीं कोठरी में जाके अपनी इस्मत बचाए। उसे नबी कहते हैं जो एक रात में फाहिशा को आबिदा बना दे, उसे इमाम कहते हैं। जिसने एक रात बिस्मिल्लाह, उसने एक रात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद बिस्मिल्लाह। नामे नामी मूसा लकब काज़म। मूसा नबियों में भी है, लेकिन वो है मूसा गज़बान, गुस्से वाला मूसा, गज़ब वाला मूसा। ये है मूसा काज़म, गुस्से को पी जाने वाला मूसा। काज़म का मस्दर कोज़म, कोज़म को जाके अगर लुगत में देखा जाए तो उसका जो लुगत में तर्जमा लिखा है वो भी बड़ा अच्छा है। बाबा जी, जो पानी का मशकीज़ा होता है उसके मुंह पे एक चमड़े का तस्मा बांधा जाता है जो वो पूरे मशकीज़े के पानी को रोक के रखता है। उस तस्मे को कोज़म कहते हैं। और जो उसे बांधे उसे काज़म कहते हैं। अब सतर कहूं, अल्लाह जाने सर से गुजरेगी या दिलों से, जो अल्लाह के जलाल को रो के रखे। उसे मूसा एक आज़म कहते हैं। विलायत की तबलीग जिंदान में भी नहीं छोड़ी। कई मनाजरे हैं जो इमाम को जिंदान से निकाल के दरबार में बुला के किए जाते थे। हारून को, मलाउन को शौक था इल्मी मुबाहसे करवाने का। ये बहस करवा के खुद बैठ के सुना करता था। इमाम को एक दिन बुला के कहने लगा, मेरे जहन में एक सवाल आया है, नमाज की तकबीरें 7 क्यों है और रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम की तस्बीह क्यों है और सजदे में सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही की तस्बीह क्यों है? इमाम को मौका मिल गया विलायत पहुंचाने का। रावलपिंडी ही में अकीदा तो पढ़ा रह जाएगा, अब तो हर जगह पे पाबंदियां शुरू हो गई। लिहाजा अल्लाह इस धरती को महफूज रखे अकीदे के दुश्मनों से। अल्लाह इस खित्ते को सलामत रखे। किसी फकीर सैयद की वजह से ये धरती आबाद है, मेरा मालिक हमेशा इसे आबाद रखे। बाबा जी, इमाम को मौका मिल गया विलायत का पैगाम पहुंचाने का। इमाम ने कहा, तूने पूछा है कि नमाज की तकबीरें 7 क्यों है? इमाम ने फरमाया, जब हमारा नाना
मेराज पे गया था तो 7 आसमानों से गुजरा था। जिस आसमान से गुजरता था अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहता। जब अर्शे अजीम पे नजर पड़ी तो नबी ने कहा सुबहान रब्बे यल अजीम व बिहम्दिही। जब अल्लाह की नजर फिर जाके सिदरतुल मुंतहा से आगे काबा कौसैन पे नजर पड़ी, फिर कहा सुबहान रब्बे यल आला व बिहम्दिही। इसीलिए नमाज मोहम्मद को मेराज से मिली थी। पूरी नमाज का सफर नबी ने मेराज में किया था। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछ, तूने तकबीर मेराज से ली, तूने रकू की तस्वीर मेराज से ली, तूने सजदे की तस्वीर मेराज से ली। अब सर पे कुरान रख के बता, जब नबी पर्दे पे गया था तो लहजा किसका था, हाथ किसका था? इसका मतलब है कि नबी की मेराज में अली आ गया है। अस्सलात मेराजुल मोमर, नमाज मोमर की मेराज है। अगर मोहम्मद की मेराज में अली है तो तेरी नमाज में भी अली होना चाहिए। सारे बोलो मिलके हैदरी। अगर नबी की मेराज में लहजा भी अली का, हाथ भी अली का, तौहीद के दरवाजे पे जब भी आओ आवाज़े अली ही आती है। वो जो मस्जिद के दरवाजे पे फकीर आया था, पहले उसने मस्जिद वालों से मांगा था, कोई है, कोई सदा पे लब्बैक ना हुई, फिर आवाज दी, फिर जब उसने आसमां की तरफ निगाह करके कहा तेरे घर से खाली जा रहा हूं, तो अली के हाथ से अंगूठी उतरी। नमाज तमाम होने के बाद एक सहाबी ने कदमों पे हाथ रख के कहा आप तो करीम हैं, आपके दरवाजे से तो पहली सदा में मिल जाता है, आपने तीसरी सदा पे क्यों दिया? फरमाया यहां होता तो यहां वाली सदा सुनता। पहले वो यहां वालों से मांग रहा था, फिर उसने वहां वालों से मांगा। जब उसने अल्लाह से गिला किया, अली ने खैरात के बताया जब भी तुम जली को बुलाओ जली नहीं आता, आगे से अली आता। बुलाते तुम अल्लाह को हो। बिस्मिल्लाह, बुलाते तुम अल्लाह को, सदा तुम अल्लाह के नाम पे देते हो। वो खैरात अली के हाथ से देता है। यही तो हमारा अकीदा है, मांगते हम अल्लाह से हैं। अल्लाह के इख्तियारात के मालिक को अली कहते हैं। कहां हमारा अकीदा तौहीद गलत है? हमारा अकीदा तौहीद पे है, लेकिन हम तौहीद पे नाकस अकीदा नहीं रखते। हमारा अकीदा तौहीद भी बरहक। हम ना हलूल के कायल हैं, ना हम अल्लाह के किसी जगह से गायब होने के कायल। हम हर जगह पे अल्लाह को तस्लीम करते हैं। लेकिन ये बताओ, अगर वो अल्लाह हर जगह पे है तो वो जाहिर कैसे होता है? हमें किसने बताया कि अल्लाह है? हर कोई उठता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं है। तूने सीना तान के गवाही दी कैसे? तूने देखा? कहता नहीं, किसी ने कहा था कि है। इसका मतलब है कि हमने गवाही उनकी गवाही पे दोहराई है। असल गवाही उनकी है, उन्होंने बताया है, हमने उनकी गवाही पे गवाही दी। हम अल्लाह और मखलूक के दरमियान इन्हें वो वास्ता फैज समझते हैं जिससे खुदा तकसीम करता है। वो सीधा हम तक आ जाता तो यहां हालत क्या होती?
तूर पे एक तजल्ली आई थी, मूसा बेहोश, साथी मर गए, पहाड़ सुरमा हो गया। तजल्ली एक थी, असर तीन हुए। जैसा ज़र्फ, जैसी सलाहियत, उसने वैसा लिया। नूरे तौहीद को कौन बर्दाश्त करे? जैसे मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं, जो बाहर से ग्रिड स्टेशन से वोल्टेज आते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, वो सीधे घरों में आ जाए तो हर चीज जल जाए। दरमियान में एक ट्रांसफार्मर होता है जो उसे ठंडा करता है, आगे उतना पहुंचाता है जितने ज़र्फ काबल होते हैं। इमामत इसी का नाम है। नूरे तौहीद को पूरा लेके आगे उतना दे जितने ज़र्फ काबल होते। लिहाजा हम इन्हें अल्लाह नहीं समझते हैं, हम इन्हें अल्लाह के और अपने दरमियान वसीला समझते हैं। फिर मैं एक जुमला कहने लगा और मुझे सादात से दुआ और आपसे ताईद दाद की सूरत में चाहिए। जब वो अल्लाह इनके बगैर हम तक नहीं आता, तो फिर हम इनके बगैर उस तक कैसे? तुम्हें नमाज सिखाई किसने? इन्होंने। तो जब उसने इनके बगैर हमें नमाज नहीं दी, तो फिर हम अपनी नमाज को इनके बगैर उसे कैसे दे सकते? ये मजहर परवरदिगार है, इन्होंने जाहिर किया है उसे, इन्होंने बताया है कि वो अल्लाह है। लिहाजा हम उस मजहर के कायल हैं जिसने हमें अल्लाह दिया। हर दौर के इमाम ने हर दौर में तौहीद को जाहिर किया। यानी कि इस मौला का जिसका आज दिन है, इसकी पूरी जिंदगी कैद खाने में, सजदा एक भी कज़ा नहीं। यह है जिंदान में तौहीद मनवाने का तरीका, कि दरबार में बैठे हुओं को जिंदान वाला बता रहा है कि अल्लाह है, तख्त वालों को कड़ी वाला बता रहा है अल्लाह। मेरा सलाम हो उस इमाम मजलूम पे जिसके लिए ज़ियारत नाहिया में मेरा वलीउल अस्र फरमाता। सलाम हो मेरा उस जद्द मजलूम पे जिसके बदन का गोश्त जंजीरें खा गए। क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया जी। इंशाअल्लाह 26 रजब को दामा सईदा ज़िशान भाई के पास 4 शबान को इसी बारगाह में जितने भी हुक्म हैं उनकी तमील वाजिब समझ के की जाएगी। इश्क की नमाज है। फ़ज़ाइल बिल्कुल मुख्तसर इसलिए किया, अल्लाह सैयदादे की मेहनत कबूल करे, अकीदत कबूल करे। फ़ज़ाइल मुख्तसर इसलिए किया, जितने भी बैठे हैं जनाजे के इंतजार में, और फिर तुम तो मुझे नजर आ रहे हो ना बाबा जी, कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो इंतजार में है कब उठे बगदाद के कैदी का जनाजा। जनाजा भाई का हो, बाप का हो, दूर वाली बहनों को जरूर बुलाया जाता है। आज उस कैदी का जनाजा है जिसकी कोई मां शाम से आ रही, कोई बकिया से आ रही है। अब कोई सैयद बैठा, मुझे अगली सतर में माफ करे, इस जनाजे पे, इस हथकड़ियों वाले कैदी जनाजे पे एक वो मासूमा भी रोने आई है जो खुद कड़ियों में आई है।
वो रो के जनाजे पे कह रही होगी, ए मूसी कासम, मर्द हो के कड़ियों में दफन होना आसान है, 4 साल की सैयदजादी हो रस्सियों में दफन होना मुश्किल। मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानियों पीरी गुजर गई। जब कैद करने के लिए लश्कर आया, गरीब नाने की कब्र पे कुरान पढ़ रहा था। जितने काजमी सैयद बैठे हो, नकवी सैयद बैठे हो, पुरसा लेना। बाबा जी कुरान वाले हाथों पे उम्मत ने हथकड़ियां पहनाई। बाबा जी कब्र मोहम्मद में बैठा था, कुरान वाले हाथों पे। मैं फिर कहता हूं, हो सकता किसी बंदे का ध्यान जुमले पे ना हो, कुरान वाले हाथों पे हथकड़ियां आई। उम्मत ने इमाम के हाथों से कुरान उठा लिया, कुरान वाले हाथों में हथकड़ियां आई। चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया। इतना कहना था, इमाम ने कहा मुझे खबर थी तुमने मुझे गिरफ्तार करना है, इसलिए मैं घर से निकल के नाने की कब्र पे आ गया था। एक सिपाही ने कहका मार के कहा, अगर तुझे खबर होती तो फिर शहर से चला जाता, अगर तुझे खबर थी हम तुझे गिरफ्तार करने आए हैं तो तू कब्र रसूल पे क्यों आया? जो जवाब इमाम ने दिया, पूरी रात तेरे तड़पने के लिए काफी है। इमाम ने सर झुका के कहा, मैं घर से निकल के यहां इसलिए आ गया था, हमसे रोज रोज घर जलवाए नहीं जाते, हमसे रोज रोज दरवाजे जलवाए नहीं जाते। अभी तो हम ज़हरा का जला दरवाजा, मैं घर से ना आता तो मेरे घर आ जाते। मेरी बेटियां पर्देदार हैं, मुझे बेटियों के पर्दे का एहसास है। जितने सैयद बैठे नौकर बन के माफी मांग के अगला जुमला पढ़ने लगा। इमाम ने देख के कहा, अच्छा तुमने मुझे कैद भी करना है, कैद भी होना है, लेके भी तुमने मुझे जाना है, वतन भी मैंने वापस नहीं आना, इतनी मुझे इजाजत दो। वो सामने मेरा घर है, मैं एक बार अपने घर से होके आऊं। इतना कहना था, एक बेगैरत सामने आके कहता है, हम तुझे जाने तो दे, बता तेरी जमानत कौन देगा? इतना कहना था, कब्र मोहम्मद से सारे मुसलमान उठ के चले गए। सामने से एक यहूदी की दुकान थी, वो चीखता हुआ आया, आके कहने घर जाके क्या करेगा? इमाम ने कहा मेरी बेटियां मेरे इंतजार में है। उसने कदमों पे हाथ रख के कहा, मैं तेरी जमानत देता हूं, इसे घर जाने दो, मुझे कड़ियां पहनाओ, जब तक ये नहीं आएगा मेरी कड़ियां ना खोलना, अगर ये ना आए मेरा सर तल सजदा कर देना। उन्होंने कहा कलमा भी नहीं पढ़ता, जमानत भी दे रहा है। उसने कहा 10 साल हो गए मुझे मदीने में दुकान करते, मुझे आज पता चला इस गरीब की बेटियां भी है, और मैंने आज तक इसके घर से किसी बीबी के आवाज नहीं सुनी। इतना कहना था, इमाम ने कहा मेरी एक नहीं, मेरी 18 हाय हाय मजलूम, हाय मेरा कैदी इमाम। आवाज थोड़ी तेज कर। मुझे आज पता चला तुझ गरीब की बेटियां भी हैं। इमाम ने कहा मेरी एक नहीं, मेरी 18 बेटी, 19 बेटे, वतन में एक भी की कब्र नहीं। जितने ईरान के जवार बैठे हो, ईरान थोड़े थोड़े फासले पे किसी न किसी इमाम ज़ादे की कब्र है। वहां के आलमे दीन से पूछो किसकी कब्र है, वो कहता ये भी मूसा काज़म की औलाद है, ये भी मूसा काज़म की औलाद है। रख मेरे सर पे कुरान, जंगलों में कब्रें हैं मूसा काज़म की बेटियों की। सिर्फ बेटे नहीं, इस इमाम की बेटियां रुल गई। अली की सिर्फ एक बेटी शाम में, इस इमाम की बेटियां। हुर्मत सदात की सबसे बड़ी दलील है मूसा काज़म।
सैयदों में मुसैब में उम्मती हो के तुम्हें अलम अब्बास का वास्ता देता हूं। सैयदादी का कुफ कभी भी गैर सैयद नहीं हो सकता। सारी की सारी बगैर अख्त के दुनिया में रुल गई। खूने अली था। हाथों में हथकड़ियां पहनाई। पहनाने के बाद इन्होंने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। इनके जहन में यह था अगर सीधा बगदाद लेके जाए, रास्ते में कोई हमला करके इमाम को छुड़वाए ना। इन्होंने एक लश्कर बगदाद की तरफ, एक बसरा की तरफ रवाना किया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कुतुब की रवायत पढ़ूं। इन्होंने इमाम को बगदाद से पहले बसरा की तरफ भेजा। और अगर सैयद बैठे मुझे माफ करना, जैसे मैंने आंखों में रवायत पढ़ी, इन्होंने इमाम मूसा काज़म को एक ऊंट की पुष्ट के साथ रस्सियों से बांधा। मैंने तो डर के रवायत पढ़ी थी, मैं तो डर गया था। सैयद बैठे हुए, बाबा जी मुझे बादशाह की इज्जत की कसम है, इन्होंने उसके ऊपर चादरों का ढेर रखा। मदीने से लेके बसरे तक इमाम को ऊंट की पूंछ से बांधे रखा। 14 साल की कैद लिखी किताबों ने। 1 साल उनमें से बसरा रहे, 13 साल बगदाद रहे। पहला 1 साल बसरा के कैद खाने में रहे। पूरे 1 साल के बाद हाकिम बसरा ने गवर्नर बगदाद को खत लिखा। उसे कहा मुझे जितने कैदी देने दे दे, मुझसे ये एक ले जा। उसने खत का जवाब देगा इसकी कोई पीछे से मुलाकात आती है, किस चीज का तुझे डर है? उसने कहा 1 साल हो गया इसका पीछे से कोई नहीं आया। उसने कहा फिर इसे क्यों भेज रहा है? उसने कहा अल्लाह जाने, जब शाम का वक्त होता है, शाम की तरफ मुंह करके ये किसी बीबी का नाम लेकर रोता है। मेरे बसरे में जलजला आता है, मुझे दरबार से एक बीबी के रोने की आवाजें आती। रो रो के कहता हायो मेरी कैदी अम्मा। हौसले के साथ, हौसले के साथ। बाबा जी का हुक्म था फजाइल मुख्तसर पढ़ना, मुसीबत खुल के पढ़ना। ये शहादतें पूरा साल कम सुनने को मिलती। बाबा जी 1 साल के बाद बगदाद की तरफ इमाम को रवाना किया गया। पूरा एक लश्कर इमाम को लेने के लिए बगदाद आया। बगदाद के कैद खाने पे इमाम को रखा। मलाओं ने हुक्म दिया, बगदाद के कुर्ब में शीयत के मरकज हैं, हो सकता है कि कोई हमला करे जिंदान पे। मूसा काज़म के कैद खाने को जितना छुपा सको उतना छुपाओ। अब मिंबर आले मोहम्मद से बड़ी कसम कोई नहीं होती। मैं मिंबर पे हूं, बावजू हूं, शिया कौम का ज़ाक करूं, लेकिन फिर भी सैयद बैठे हैं नमज में, मेरी आंखों के सामने है बाबुल हवाइज का अलम। सिर्फ तुम्हारे 2 आंसुओं के लिए बाबा जी मैं कसम देने लगा हूं, मेरे सर पे कुरान रखो। मुझे हुसैन बादशाह की जबरी की कसम है, मुझे मखदूमा की चादर की कसम है। किताबें कहती है इन कमीनों ने एक कुआं खोदा, उस कुएं के चारों तरफ इसने नेज़े लगाए, उस कुएं के दरमियान में रख दिया इन्होंने मूसा काज़म को, ऊपर से उसे बंद कर दिया, एक खिड़की को खुला रखा। कमीने जब उस खिड़की में देखते, इमाम कभी दाएं वाली बर्सियों पे, कभी बाएं वाली बर्सियों। छत इतनी नीचे सीधा खड़ा ना हुआ जाए। दरमियान में है बतूल का जख्मी बेटा। 13 साल गुजर गए। खुद कातल की रवायत है मलौन सिंधी बिन शाह की। वो कहता मैं जब भी खिड़की से देखता, मुझे बर्छियों में सिर्फ एक कपड़ा नजर आता। इस इमाम की पूरी शहादत के गवाह इमाम के कातिल हैं।
बेटा तो कोई था नहीं, पूरी शहादत के गवाह है, कातिल है इमाम। दरोगा कहता जब 25 की रात आई है ना, मुझे जिंदान से तस्बीह की आवाज सिसकियों में बदली। वो कहता मुझे मुद्दत हो गई थी जिंदान के दरोगा बने हुए, मुझे हर रात इसकी तस्बीह की आवाज आती थी, लेकिन जब 25 वाली रात आई है ना, इसकी तस्बीह की आवाज सिसकियों में बदल गई। वो कहता मैं खिड़की के करीब गया, मैंने जाके कहा कहती मैंने तो हमेशा तेरी तस्बीह की आवाज सुनी, आज सिसकियां क्यों ले रहा है? रो के कहता अगर मैं तुझे जन्नत की जमानत हूं तो जिंदान का दर खोलेगा। इतना कहना था। वो देख के कहता हाकम बड़ा सख्त है, मुझे कत्ल कर देगा। वो देख के कहता इमाम ने कहा नहीं, मैं किसी भी इंसान का खून आंखों के सामने अपनी वजह से बहता नहीं देख सकता। ये कह के इमाम ने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए अपने वतन जाना है। कहता मैंने देख के कहा मजलूम तो कैसे जाएगा, ये बगदाद है वो मदीना है, इतना फासला तो कैसे तय करेगा? वो कहता मेरी आंखों के सामने इमाम कड़ियों से वहीं के वहीं गायब हुए। अब किताबें कहती है सीधे इजाज़ इमामत के साथ मदीने पहुंचे। इधर मदीने में नमाज शब के लिए रजा की मां वजू कर रही थी, या इमाम के सहन में इमाम की कड़ियों की झनकार की आवाज आई। इमाम रजा की मां ने बुरका सर पे लिया, रो के कभी कौन आ गया है मेरे घर पे? तुझे नहीं पता मेरे घर में मूसा कासिम की बेटियां है। इतना कहना सामने आके इमाम आए, रो के दे रजा की मां और मैं बगदाद का कहती है, मैं बगदाद का कहती आया हूं। इतना कहना जिसने रोना है, जिसने जनाजे का इस्तकबाल करना है। बीबी का जुमला बाबा जी रोने वाला। बीबी देख के कहती रहने आए हैं या मिलने आए? रहने आए हैं या मिलने आए? इमाम ने कहा जहर मिल गई है, एक बार बेटियों को देखने के लिए आया हूं। बीबी की आवाज आई फिर तुझे तेरी गुर्बत का वास्ता मेरी बेटियों को ना जगाना। 14 साल हो गए मेरी बेटियां दरवाजे को देख रही है। इतना जुमला कहना था। इमाम ने कहा नहीं जगाता, एक बार मुझे चेहरे तो दिखा, कोई सैयद बैठा मुझे माफ करना। रजा की मां ने हुजरे का पर्दा उठाया, सारी बेटियां मट्टी पे सोई हुई थी और जिनके बाप कैद हो वो बेटियां बिस्तर पे नहीं होती। एक एक करके बीबी ने पर्दा उठाया, फरमाया ये तेरी खदीजा है, ये तेरी फातिमा है, ये तेरी सुगरा है। इमाम एक एक बेटी का माथा चूमता रहा, सबसे छोटी बेटी के करीब आया। इमाम की अबा में किसी बच्ची का हाथ आया, आवाज आई और किसी को मिल ना मिल मुझे मिल के जा, मैंने कम की पहाड़ियों में रोल के मर जाना। और मैं तेरी मासूमा बेटी और मैं तेरी फातिमा बेटी। आवाज आई फातिमा बाबे को बादशाह का जनाजा आ गया। जनाजा सामने आए, मैं आखिरी जुमला पढ़ूं, मुझे इस गरीब के जनाजे की कसम है, इसके लाशों को बगदाद के पुल पे रखा नहीं गया, बगदाद के पुल पे जनाजे को फेंक दिया गया। एक काले बुरके वाली